भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्थानीय नागरिक अस्पताल में आयोजित जन औषधि दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जन औषधि योजना के अंतर्गत सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के लाभार्थियों को सम्मानित किया और इस योजना की महत्ता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अपने संबोधन में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य आमजन को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं उपस्थित लोगों ने जन औषधि योजना की सफलता और इसके सकारात्मक प्रभाव को लेकर अपने अनुभव साझा किए। ये 142 करोड़ का देश है। वैसे तो दुनिया में ही नई नई बीमारियां हर रोज हर साल नई नई आ जाती हैं और मेडिकल साइंस भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। खासकर हिंदुस्तान में तो अगर 10 साल पहले का इतिहास देखोगे तो एम्स की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, हॉस्पिटल की हो या नीचे लेवल तक CHC से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक देखोगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है कि डॉक्टरों की हमारे पास कमी थी, लेकिन जब इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए तो ये मानो कि वहाँ से डॉक्टर भी बन के बहुत जल्दी आएंगे। और ये आज का जो प्रोग्राम था 7वां, ये जन औषधि केंद्र, लोगों को ये बताने के लिए कि 15,000 से ज़्यादा आउटलेट हैं अभी तक देश में और जेनरिक दवाई बहुत सस्ती हैं। पॉकेट वाली दवाइयों को अगर देखें तो पॉकेट वाले तो सिर्फ उसके ऊपर इस डाल शो करते हैं जैसे इससे बढ़िया माड़ को नहीं। हमारे अंदर वहम है कि यह दवाई ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि महंगी है, लेकिन साल्ट दोनों में एक है। इसीलिए आज का फंक्शन किया है सारे देश में कि किसी प्रकार से हम मरीज और मरीज के आने वाले गार्जियन को समझा सके कि भले आदमी इसकी बजाय जेनरिक दवाई ले ले, ये भी इतना ही प्रभावशाली है। इसलिए आज क्योंकि हम 2027 तक इसकी संख्या लगभग 25,000 करना चाहते हैं और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे, वो जेनरिक दवाई की तरफ अपने आप आएंगे। समझाना हमारा काम है। आज का फंक्शन केवल ये फंक्शन केवल यही था। बात करें हरियाणा शुरू होने वाला तो किस प्रकार का बजट होगा? आपने सुझाव भी दिए थे भिवानी के लिए, खासकर लोकसभा के लिए, क्या कुछ नया होगा? मैं भी लगभग 13 पॉइंट जो मेरे समझ में आए प्रदेश के बजट के लिए उनको समझा के आया हूँ कि किसी प्रकार से प्रावधान कीजिए। बाकी तो बजट जब पेश होगा तब पता चलेगा इसमें क्या क्या प्रावधान किया है। अपनी तरफ से मैं एक दिन गया था और सुझाव दे के आया था। लोकसभा के लिए कोई नया प्रोजेक्ट शायद ये पता नहीं आप कौन सी भाषा बोलते हो। बजट केंद्र का होता है, प्रदेश का होता है। उसमें ये कभी कोई चीज़ नहीं होती कि ये अलग से भिवानी शहर के लिए क्या करना है, महेंद्रगढ़ के लिए क्या करना है। बजट सारे प्रदेश और देश का होता है। चुनाव हो रहे सर, तो क्या उम्मीद लगती है किस प्रकार की परफॉर्मेंस बीजेपी की रहेगी, कांग्रेस खास करेगी? मेरे से ज़्यादा में से तो हमने खड़ा रहा है, कांग्रेस मुझे लगती नहीं। बीजेपी का मुकाबला इंडिपेंडेंट से तो हो सकता है एक जगह, एक दो जगह। कांग्रेस का तो नजर किसी भी निगम परिषद या कमेटी में मुझे नजर नहीं आई। कांग्रेस बीजेपी सीएम के लीडर के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए नौकरी कर रही है, उसके लिए मंथन शुरू हो चुका है कांग्रेस का। क्या लगता है कांग्रेस के लिए पार हो गया? मुझे लगा उन्होंने कोई अपना अच्छा नेतृत्व हो, उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है कि कौन आदमी पक्ष का नेता योग्य है। जो योग्य होता तो को बन जाता। मन लगा ये एक दिन बैठेंगे सारे, एक दिन तू आ जाए, एक दिन तू आ जाए, एक दिन तू आ जाए। हमारे आदरणीय महोदय महानिदेशक के दिशा निर्देश अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार 7 तारीख को हमने 7वां जन औषधि दिवस मनाया है। इसके आज मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर जी MP भिवानी महेंद्रगढ़ के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए और बहुत सारे आज वो फील्ड के डॉक्टर भी आए हैं और काफ़ी मरीज भी और अटेंडेंट आए, जिसको हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मरीजों को अपने जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो। जो दवाइयाँ बहुत सारी महंगी होती हैं उसको सरकार ने इन केंद्रों के द्वारा बहुत ही कम रेट में दी जा रही हैं। उनकी गुणवत्ता WHO और NABL के द्वारा टेस्ट करने के बाद वेयर हाउस से उपलब्ध किए जा रही हैं।
हमारे भिवानी में टोटल जो जन औषधि केंद्र है वो 10 बने हुए हैं। 5 हमारे भिवानी में हैं और 5 हमारे फील्ड में हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और जो भी अगर जन औषधालय खुलवाना चाहता है, खोलना चाहता है, तो वो पोर्टल पर जा कर के अप्लाई करे। उसके लिए जो महिलाएं SC ग्रुप की हैं या फिर विडो हैं और SC कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है, उसकी फीस भी नहीं लगती। और ये एक रोज़गार का भी एक साधन है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आती है जो सेंट्रल स्टोर से जो वेयर हाउस अलॉट हुए हैं, उसमें 15 से 20% का तो मार्जिन जो स्टोर चलाता है उसको मिलता है। उसके बाद भी 50 से 80% सस्ती दवाई दी जाती है। और बहुत सारी दवाई या रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 4-5 गुना का भी रेट कम मिलते हैं। तो गुणवत्ता को और सस्ती रेट पर ये मुहिम जो 7 साल पहले शुरू करी थी प्रधानमंत्री जी के, और ये उनका टारगेट है कि किसी को भी इतनी महंगी दवाई ना खरीद जाए। आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जन औषधालय खोलें और लोग इसको प्रेफर करें कि हम वहाँ से दवाई लें। ऐसा है कि जन औषधालय में अब आने वाले समय में ये है कि इसको प्रमोट, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल स्टोर में दवाइयाँ उपलब्ध होती है वो WHO और NABL से सर्टिफाइड है। तो जो दवाइयाँ इसमें हैं कि एक दिमाग में होती है कि सस्ती चीज़ होगी, वो गुणवत्ता उसमें नहीं होगी। इस भावना को आप थोड़ा लोग यूज करेंगे और यूज करने के बाद उनको बदलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें यहाँ से दवाई खरीदें। और इसमें एक ये भी बताया गया था कि लोग जो इसमें दवाई लेते हैं उनका भी ओपिनियन ले, ताकि पता लगे कि भाई ये हम जो कार्य कर रहे हैं धरातल पर वास्तव में ठीक है। हमारा जो ड्रग लाइसेंस हमारे को अलॉट हो गया है और आने वाले 7 दिन के भीतर ये भी हमारी डिस्पेंस करना शुरू हो जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।